हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। तो आज का अपना टॉपिक है यूनिट एंड मेजरमेंट से रिलेटेड कुछ रिवीजन और कुछ बेहतरीन क्वेश्चन जो नीट जेई में आए हुए हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अपन देखेंगे, ये 11th क्लास का टॉपिक है। इससे रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपने पास बनते हैं, ठीक है। तो यूनिट का मतलब क्या होता है और मेज़रमेंट का क्या मतलब होता है, इसके से पहले अपन पढ़ेंगे फिज़िकल क्वांटिटी क्या होती है। फिज़िकल क्वांटिटी, फिज़िकल क्वांटिटी का मतलब होता है किसी भी फिजिक्स से रिलेटेड किसी भी चीज़ को अपन मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी अपने पास एरिया है, उसको अपन मेज़र कर सकते हैं। किसी भी जगह की अपने पास कोई जगह है, उसका अपन एरिया क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। फुट स्क्वायर में मेज़र कर सकते हैं, मीटर स्क्वायर में मेज़र कर सकते हैं। तो कोई भी जगह का अपन एरिया मेज़र कर सकते हैं। किस में मेज़र कर सकते हैं? मीटर स्क्वायर में मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर में मेज़र कर सकते हैं, फुट स्क्वायर में मेज़र कर सकते हैं। तो जो भी एरिया का मेज़रमेंट अपन करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, मीटर स्क्वायर में करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर में जो भी मेज़रमेंट करते हैं उस मेज़रमेंट को अपन क्या बोलते हैं, फिज़िकल क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिज़िकल क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। ये फिज़िकल क्वांटिटी दो टाइप की होती है, ठीक है। एक तो होती है फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटी, दूसरी होती है अपने पास किसी के थ्रू बनाई गई फिज़िकल क्वांटिटी, मेड क्वांटिटी, ठीक है। फिज़िकल क्वांटिटी दो टाइप की होती है। एक तो होती है फंडामेंटल क्वांटिटी, जिसको किसी दूसरे क्वांटिटी से अपन बना नहीं सकते, ठीक है। जिसको अपन दूसरी क्वांटिटी से बना नहीं सकते। कौन कौन सी वो क्वांटिटी होती है, मैं शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ, अपन को क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। तो जो फिज़िकल क्वांटिटी, जो फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटी होती है वो कौन कौन सी होती है? एक होता है मास, लेंथ, टाइम, ठीक है, करंट, टेम्परेचर, मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर। इसके बाद में सब्सटेंस, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, ह्यूमनस इंटेंसिटी, ठीक है। तो ये अपने पास होती है। इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, केजी में लेते हैं। इसकी यूनिट किस में लेते हैं, मीटर में लेते हैं। इसकी यूनिट किस में लेते हैं, सेकंड में लेते हैं। इसकी यूनिट किस में लेते हैं, एम्पियर में लेते हैं, ठीक है। इसकी यूनिट किस में लेते हैं, केल्विन में लेते हैं। इसकी यूनिट किस में लेते हैं, मोल में लेते हैं। इसकी यूनिट किस में लेते हैं, कैंडेला में लेते हैं, ठीक है। इनको फंडामेंटल क्वांटिटी इसलिए क्या कहा जाता है, ये दूसरे पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। केजी है तो ये दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगा, जबकि अपने पास दूसरी क्वांटिटी होती है मेड क्वांटिटी, वो क्या होती है, अपने पास दूसरे पे डिपेंड करती है। जैसे अपने पास मैं ले लूँ एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला, सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ इनटू ब्रेथ किससे मिलके बना होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बना होता है। लेंथ इनटू ब्रेथ किससे मिलके बना होगा, फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बना होता है। तो जो क्वांटिटी दूसरे पे डिपेंड करती है वो फंडामेंटल क्वांटिटी पे ही डिपेंड करती है। ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, इन पे ही ये क्या डिपेंड करती है, जो मेड क्वांटिटी होती है वो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। दूसरा, अपन अगर वॉल्यूम की बात करें, किसकी बात करें, वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है, इनटू हाइट। ये फॉर्मूला होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला होता है, तो ये किन से मिलके बनी होती है, तीन तरह की लेंथ से मिलके बनी होती है। लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, तो तीन तरह की लेंथ से ये मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो अपने पास दो क्वांटिटी हुई फिजिकल क्वांटिटी, दो क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी एंड मेड क्वांटिटी या प्रूव्ड क्वांटिटी जिसको भी बोलते हैं अपन, ठीक है। और यूनिट क्या होती है, जैसे अपने पास अपन यूनिट की बात करें
10 kg मैं बोल दूं, किसी का वेट किसी का अपने पास मास कितना है 10 kg, तो इसको बोलते हैं यूनिट, इसको बोलते हैं नंबर। नंबर को मैं किससे प्रदर्शित कर दूं, क्यू से प्रदर्शित कर देता हूं, यूनिट को यू से प्रदर्शित कर देता हूं। तो यूनिट और नंबर हर एक सिस्टम में कांस्टेंट रहता है। यानी यूनिट, इसको मैं यूनिट लिख रहा हूं 10 kg, और 10 को तो यूनिट लिख रहा हूं, नंबर लिख रहा हूं, और kg को क्या लिख रहा हूं, मैं यूनिट लिख रहा हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं 10 को खाली लिख दूं, 10 को मैं खाली लिख देता हूं, उसका कोई मीनिंग नहीं होता। उसका न तो मास का मीनिंग होता है, न उसका कोई वॉल्यूम का मीनिंग होता है। केजी साथ में इंक्लूड किया जाता है। इसका मतलब हो गया 10 kg का मतलब हो गया अपने पास इसका मास अपन बता रहे हैं, किसी भी सिस्टम के लिए अपन मास को बता रहे हैं। ठीक है, तो दो क्वांटिटी है, नंबर मल्टीप्लाई यूनिट से किसी भी को प्रदर्शित किया जाता है। इसको मैं क्यू लिख दूं, इसको यू कह दूं, तो हर एक सिस्टम में ये दोनों चीज़ों का जो मल्टीप्लिकेशन है हमेशा कांस्टेंट आता है। दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आता है, हमेशा कांस्टेंट आता है। दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आता है, हमेशा कांस्टेंट आता है। ये हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आता है। ठीक है, ये हमेशा कांस्टेंट आता है। और ये कांस्टेंट आता है, कितने तरह के सिस्टम होते हैं अपने पास, सिस्टम कितने तरह के होते हैं। एक होता है एम के सिस्टम, एम का मतलब केजी, एम का मतलब मीटर लेंथ से रिलेटेड, केजी और ये सेकंड। दूसरा सिस्टम होता है अपने पास सीजीएस, सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, तीसरे का मतलब सेकंड। तीसरा होता है एफपीएस, फुट पाउंड सेकंड। तीसरा सिस्टम क्या होता है, फुट पाउंड सेकंड। तीसरा सिस्टम अपने पास होता है फुट किसका मेजरमेंट होता है, लेंथ का, पाउंड किसका मेजरमेंट होता है, मास का, और तीसरा सेकंड किसका मेजरमेंट होता है, समय का, टाइम का। ठीक है, ये तीन अपने पास सिस्टम होते हैं, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम। ठीक है, एमकेएस को ही एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट अपन बोलते हैं। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट किसको बोलते हैं, एमकेएस सिस्टम को अपन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीन तरह के सिस्टम पढ़ते हैं। इसके बाद में मैं एकदम शॉर्ट में रिवीजन करवा रहा हूँ। ठीक है, एम का मतलब मास होता है, एम का मतलब मीटर होता है, के का मतलब केजी होता है, इसका मतलब सेकंड होता है, इसका सेंटीमीटर, इसका ग्राम, इसका सेकंड, इसका फुट पाउंड सेकंड। ठीक है, और जो भी सीजीएस सिस्टम या एफपीएस सिस्टम है उसको किस में कन्वर्ट करते हैं अपन, एमकेएस सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं, एमकेएस सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद में अपने पास डायमेंशन से रिलेटेड कुछ बातें आती हैं। इसके बाद किससे रिलेटेड बातें आती हैं, डायमेंशन से रिलेटेड बातें आती हैं। डायमेंशन से के बारे में अपन स्टडी करते हैं। ठीक है, डायमेंशन से रिलेटेड बात आती है। डायमेंशन को प्रदर्शित करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए एमएलटी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, एमएलटी का प्रयोग करते हैं। किसी भी सिस्टम की डायमेंशन को प्रदर्शित करने के लिए एमएलटी का प्रयोग करते हैं। और इसकी पावर, एम की पावर मैं ए ले लेता हूँ, एल की पावर बी ले लेता हूँ, और टी की पावर मैं सी ले लेता हूँ। ये जो ए बी सी है ये डायमेंशन को प्रदर्शित करते हैं। ए बी सी किसी भी सिस्टम के लिए डायमेंशन को प्रदर्शित करते हैं। किसको प्रदर्शित करते हैं, डायमेंशन को, डायमेंशंस को प्रदर्शित करते हैं। ए बी सी का मान होता है वो किसी भी सिस्टम के लिए किसको प्रदर्शित करता है, डायमेंशन को प्रदर्शित करता है। एम का मतलब होता है मास, ठीक है, एल का मतलब होता है लेंथ, और इसका मतलब होता है टाइम। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर अपन क्वेश्चन देखें, डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं अपन। मैं कोई इक्वेशन लिख रहा हूं, उसमें अपन को पता करना है, इससे रिलेटेड जो एप्लीकेशन है उसके क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। ठीक है, कोई इक्वेशन है अपने पास, जैसे मैं लिख देता हूं P प्लस आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं इसको, V माइनस बी इक्वल टू RT। इसको क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। इस आइडियल गैस इक्वेशन में डायमेंशन पता करनी है ए और बी की। इसकी क्या पता करनी है, डायमेंशंस पता करनी है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से करेंगे, एक बार लिखो क्वेश्चन, फिर एक बार सोचो, फिर मैं आता हूँ। एक बार लिखो एक बार क्वेश्चन को।
लिख लिया। तो अब इसकी अपन डायमेंशन का पता करते हैं, डायमेंशन किस तरीके से निकालते हैं इसकी डायमेंशन अपन किस तरीके से, किस वे से निकालते हैं, वो अपन थोड़ी चर्चा करते हैं। ठीक है, डायमेंशन किस तरीके से निकालते हैं वो अपन चर्चा करते हैं। इस क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, इसकी अगर डायमेंशन की पता करें तो कैसे निकालते हैं मैं एक बार बता देता हूँ, लिख लिया होगा क्वेश्चन। ठीक है, इसकी डायमेंशन कैसे पता करते हैं वो अपन मैं निकाल के बताता हूँ आपको। ठीक है, डायमेंशन किस तरीके से निकालते हैं वो मैं बता देता हूँ। जैसे अपने पास है p + a/b², ये हो जाएगा b - b = RT। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। तो जो इसकी डायमेंशन है वो इसकी डायमेंशन के बराबर होती है, जो इसकी डायमेंशन होगी वो इसकी डायमेंशन के बराबर होगी। p और a/b² की डायमेंशन होगी बराबर होगी। किसी भी सिस्टम की डायमेंशन लिखने का क्या तरीका होता है वो मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे अपन को बल या फोर्स की डायमेंशन को लिखना है, बल या फोर्स की डायमेंशन को लिखना है तो किस तरीके से लिखेंगे, F = ma से। ठीक है, द्रव्यमान की डायमेंशन क्या हो गई, m1। जो एक्सेलरेशन होता है उसकी डायमेंशन कैसे निकालते हैं, जो एक्सेलरेशन होता है उसकी डायमेंशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर। क्या लिखते हैं, टाइम का स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, लेंथ 1 है, टाइम कितना है, नीचे t² नीचे, तो t - 2 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये अपने पास आ गया। अब इसके बाद में अपन को प्रेशर, P का मतलब है प्रेशर, P का मतलब क्या है, प्रेशर, इसकी डायमेंशन निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, F/A। तो F की डायमेंशन ये अपने पास m1 L1 t - 2, समझ गए। इसकी डायमेंशन क्या है, m1 L1 t - 2। और जो एरिया है उसकी डायमेंशन कैसे निकालते हैं, L², उसकी डायमेंशन क्या होगी अपने पास, ये L²। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, m1 L-1 t - 2। ठीक है, ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी। एक बार नोट कर लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। एक बार नोट कीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो इसकी डायमेंशन कैसे निकालते हैं। इसकी डायमेंशन ये हो गई, तो इसकी डायमेंशन किसके बराबर होगी, इसकी डायमेंशन a/v² के। v क्या होती है, वॉल्यूम, वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होगी, v होता है यहाँ पर वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पर v क्या किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, वॉल्यूम से रिप्रेजेंट किया जाता है। v किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, वॉल्यूम से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होगी अपने पास, m0 L3 T0, ये अपने पास होगी। तो इसका स्क्वायर करेंगे, ये स्क्वायर है यहाँ पर, स्क्वायर करेंगे तो L की पावर कितना हो जाएगा, 6। तो P की डायमेंशन और इसकी डायमेंशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। P की डायमेंशन कितनी है अपने पास, m1 LT - 1 L-1, ठीक है, और V की डायमेंशन L की पावर 6। तो इसकी डायमेंशन कितनी आ जाएगी, इसकी डायमेंशन हो जाएगी m1 L5 t - 2। किसकी डायमेंशन है ये, A की डायमेंशन, अपने पास आ जाएगा। ठीक है, और B की डायमेंशन किसके बराबर होगी, B की डायमेंशन वॉल्यूम के बराबर होगी। और वॉल्यूम की डायमेंशन किसके बराबर है, वॉल्यूम की डायमेंशन किसके बराबर है, L3। तो ये L3 हो जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर, लिखो फटाफट, लिखिएगा फटाफट और फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है, डायमेंशन का जो फंडा है वो क्या होगा, इसकी डायमेंशन इसके बराबर, इसकी डायमेंशन इसके बराबर, होल कंप्लीट की डायमेंशन इसके बराबर होती है। ठीक है, जैसे मैं लिख दूं S = ut + ½ AT², तो इसकी जो ½ AT की स्क्वायर की डायमेंशन इसके बराबर, S की डायमेंशन इसके बराबर, मतलब जो S की डायमेंशन होगी वो ut की डायमेंशन वो ½ AT की स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर होगा।
ये अपने पास मेन फंडा है, ठीक है। डायमेंशन से रिलेटेड अपना मेन फंडा यही है। लिखो फटाफट, फिर आगे चलते हैं। लिख लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, उससे रिलेटेड आपको सोल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, उससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ठीक है। ये मैं लिख रहा हूँ x बराबर a प्लस बी टी स्क्वायर, SCV की प्रॉब्लम है ये, ठीक है। बी टी स्क्वायर सी टी क्यूब डी टी की पावर 4। तो a की डायमेंशन निकालनी है, ठीक है। ए की डायमेंशन, बी की डायमेंशन, सी की डायमेंशन और डी की डायमेंशन, चारों की डायमेंशन अपन को निकालनी है। SCV की प्रॉब्लम है, SC वर्मा की, तो ये वाली अपन को सोल्व करनी है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। x बराबर a प्लस बी टी स्क्वायर सी टी क्यूब डी टी क्यूब, ठीक है। डी टी की पावर 4, इसकी डायमेंशन निकालनी है। इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास का वेट कीजिएगा। जल्द से जल्द मैं नेक्स्ट क्लास भी डालूंगा, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। और बेहतरीन प्रॉब्लम मैं बताऊंगा, और थ्योरी कम क्वेश्चन प्रैक्टिस इस लेक्चर सीरीज़ में ज़्यादा होने वाली है, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।